नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 10 के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर, आपको पूरे 5 नंबर दिला सकता है अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। करना हमें क्या है, हमें इसका बेसिक बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आपने बेसिक वाला वीडियो पिछला नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अगर आप इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का बेसिक यानी इसकी नींव बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल थोड़े से समय में इस चैप्टर को पूरा सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने पीछे वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख रखा है तो। चलिए हम बात करते हैं आज की हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.1। उसके अंदर जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल से तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने जो बेसिक है वो बहुत ही अच्छे से तैयार कर रखा है। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं। जो 10.1 एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक वर्ग पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट हमने बेसिक के अंदर यही डिस्कस किया था कि एक वर्ग पर कितनी स्पर्श रेखाएं। देखो कोई बिंदु नहीं कहा हुआ है, सिर्फ एक वर्ग का कहा हुआ है। तो एक वर्ग पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, आपको पता है हम एक वर्ग पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे भी खींचो, इस तरह से हम मर्जी है जितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये हमने खींच दी। तो इस तरह से हम बहुत सारी, यानी हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक वर्ग पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वो है अनंत। कितनी हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है एक वर्ग पर। लेकिन एक बिंदु से कह देता तो एक बिंदु से तो हम एक ही खींच सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हमें खाली स्थान दिए गए हैं और ये एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाएंगे। आपके खाली स्थान भी एग्जाम के अंदर आने वाले हैं तो उसके अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि दो एक एक नंबर से प्रश्न इस एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। सबसे पहला है, किसी वर्ग की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा वर्ग को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। कितने पर, केवल एक बिंदु पर उसको स्पर्श करती है। दूसरा है, वर्ग को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। छेदक रेखा। तीसरा है इसके अंदर, एक वर्ग की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हमने ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। वो है हमारा आंसर दो। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो। जैसे हम आपको अच्छे से देखा, हमने वहां पर पढ़ा था, एक मान लो ये है तो दूसरे इसके समांतर ये है। इसके अलावा हम स्पर्श रेखा समांतर नहीं खींच सकते। स्पर्श रेखा हम समांतर नहीं खींच सकते। पहला प्रश्न है, वर्ग को ये स्पर्श रेखा तो इसको एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा है, वर्ग को दो बिंदुओं पर अगर बीच में से रेखा जा रही है तो इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। तो समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, केवल दो। ठीक है। चौथा दिया, वर्ग तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये हम बात की थी, ये वर्ग है, इसका ये स्पर्श रेखा और इसका उभयनिष्ठ बिंदु ये क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा और वर्ग का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्ग और उसकी स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इसको बहुत अच्छी से तैयार कीजिएगा और बेसिक को बहुत अच्छे से अगर तैयार कर रखा है तो इसमें एक एक नंबर वाले तो पर्सन कहीं भी नहीं जाने वाले, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला और दूसरा प्रश्न जिसमें हमें पहले में ये सिर्फ ये बताना है एक वर्ग पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनंत। और दूसरा था कुछ रिक्त स्थान, यानी एक वर्ग की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है, एक वर्ग को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वर्ग की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं और वर्ग तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा दूसरा जो सवाल है, ठीक है, इसको 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ग के P स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, सॉरी। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया, ये एक वर्ग दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। इसकी लैंग्वेज जो दे रखी है, यहां से हमने एक स्पर्श रेखा खींच रखी है। ठीक है, यहां से ये क्या है, इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। ठीक है, अब केंद्र से मिलाते हुए हमने क्या है, एक लाइन खींची यहां से, ये इसकी क्या है, ये दूरी है स्पर्श बिंदु की।
ठीक है, और इसको हमने यहां से मिला दिया, ये स्पर्श बिंदु है इसका, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया O, ठीक है। ये क्या है, वर्त पर बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ खींची, ये P है और ये Q है, ठीक है। आपको ये दे रखा है OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि इस PQ की लंबाई कितनी होगी। 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है, केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इसको करते हैं। हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमने पहले ही बात की थी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज में OPQ में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें पता है कर्ण क्या है, OQ, OQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। हमें यहां पर PQ का ज्ञात करना है, तो PQ को इधर रखते हैं। देखिएगा PQ इधर पड़ा है, OQ पहले से इधर पड़ा है, OQ का स्क्वायर, PQ को इधर लाएंगे, इसके बराबर में इधर, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहां आ गया हमारा, सवाल में दिया हुआ है OQ का मान हमें पहले से दे रखा है, ये रखा 12 सेंटीमीटर तो हमने 12 रखा। OP जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर तो हमने 5 रखा। आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 1 और 1। ये आ गया हमारे पास कौन सा, PQ का स्क्वायर। हमें PQ ज्ञात करना है, PQ का स्क्वायर थोड़ी ज्ञात करना है। अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा 119 सेंटीमीटर अंडर रूट के अंदर PQ का मान। कौन सा है आंसर, ये रहा लास्ट वाला 119 सेंटीमीटर। ध्यान से देंगे थोड़ा सा, तो हमें देखो कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है, हमें आधार ज्ञात करना है, ये वाले भुजा ज्ञात करनी है। तो हमें पता है अगर आधार का स्क्वायर हम डायरेक्ट सूत्र लगाएं तो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमने ये किया है, कर्ण के स्क्वायर 12 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा दिया, और इसका स्क्वायर हटाते हैं तो आपको पता है बराबर में इधर जाएगा स्क्वायर, तो क्या बनेगा अंडर रूट बनेगा, और ये मान कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 119। और हमें इस तरह से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में ना पूछ के आपको डायरेक्ट पर्सन पूछा जा सकता है कि 2 नंबर में, तब हमें इसको पूरा सॉल्व करके भी बताना है। तो हमें सॉल्व भी करना आना चाहिए और साथ में हम उसको अच्छी तरह से इस तरह से करें ताकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप में आए या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए हम आसानी से सॉल्व कर पाए। डायग्राम आप अच्छे से बनाएंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ। देखो एक वर्त खींचिए, सबसे पहले एक वर्त खींचना है हमें, ये हमने एक वर्त बनाया, प्रकार से आप बना सकते हो, इसका ये केंद्र है, ठीक है। अब क्या कहा है, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। एक रेखा दे रखी है, हमने क्या किया, इसकी रेखा एक ले ली, ये मान लो यहाँ पे एक रेखा दे रखी है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे P। अब ये कह रहा है इसके समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए जिसमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। इसके समांतर हम खींचते हैं, देखो मैंने यहां पर इसके समांतर खींच दी है, ये बिल्कुल इसके समांतर, ये कौन सी होगी, स्पर्श रेखा, ठीक है, और एक छेदक रेखा आप इसके बीच में से खींच दो, ये छेदक रेखा होगी। तो ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इसको PQ नाम दे दिया, इसको AB नाम दे सकते हो, इसको XY नाम दे दो या कुछ भी CD नाम दे दो, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, ये तीनों ही समांतर हैं। ये हमें दी गई रेखा थी AB, ठीक है, इसके समांतर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी यहाँ पे, ठीक है, जो बिल्कुल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छेदक रेखा खींच दी जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, छेदक रेखा जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम देखें तो बहुत ही आसान सी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें से आपके 100% एक एक नंबर का पर्सन इसी में से ही पूछे जाने वाला है, तो ध्यान से इसको कीजिएगा। और ये आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आगे 10.2 प्रश्नावली है वो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, और उसमें से आपके 3 नंबर का पर्सन 100% पूछा ही जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करना है, इस तरह से बेसिक तैयार करना है कि 10.2 हम बहुत ही आसानी से कर पाए। तो ये थी पूरी 10.1। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आप कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन जो है पूरा करने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर कर पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 10.2 के साथ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन उसी में से देखने को मिलेगा, तो वीडियो नेक्स्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और बिल्कुल डिटेल के साथ बेसिक वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।